ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बताते हैं उन्नाव से आ रही है, जहां पर एक बार फिर कट्टरपंथी रेस्टोरेंट के कारण हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाया गया, जहां पनीर की सब्जी में मीट देखने को मिला है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या ये पूरा मामला जिसके बाद उन्नाव में तनाव देखने को मिल रहा है? देखिए, कट्टरपंथियों ने सावन के अंतिम दिन रक्षाबंधन के मौके पर एक बार फिर से अपनी हैसियत बता दिया है कि कट्टरपंथियों की सोच जो है वो कभी नहीं बदल सकती है। उनका एक ही मकसद है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, भारत को गजवाए हिंद के रूप में देखना, क्योंकि इसे छोटा मोटा मामला समझकर आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि यूपी के उन्नाव जिले की है और मामला है सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवाड़ा इलाके की, जहां एक शिव भक्त धीरज सिंह ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था और पनीर के बदले उसमें मीट के टुकड़े नजर आए, जिसके बाद पूरा बवाल मच गया और इलाके में हड़कंप मच गया। जब उन्होंने ये पैकेट खोला, उसके बाद जो तस्वीर नजर आई उसे देखकर ना सिर्फ धीरज हैरान हो गए, बल्कि उनके आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो स्तब्ध रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस तस्वीर को देखिए, इसमें ये पनीर का डब्बा है और जैसे ही उन्होंने इससे पनीर निकालना शुरू किया, इसमें मीट का टुकड़ा नजर आया। और ये कितनी बड़ी बात है कि सावन के पवित्र महीने के दौरान कट्टरपंथियों ने इतनी बड़ी साजिश रची है। और सबसे खास बात, ये जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया गया उसका नाम है हबीब रेस्टोरेंट। आपने देखा होगा कैसे सावन के समय में जब सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ियों के साथ, उनके आस्था के साथ हो रही खिलवाड़ को लेकर नाम दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर जारी किया, पहचान बताने का ऑर्डर जारी किया, तो यूपी में न सिर्फ कट्टरपंथी बिलबिलाए बल्कि जितने भी उनके पैरोकार थे, जितने भी सियासतदान थे, वो सब छटपटाने लगे। कई तो कोर्ट तक पहुंच गए और एक पूरा गैंग जो है वो एक्टिव हो गया सीएम योगी के खिलाफ। उसमें मीडिया का भी एक वर्ग शामिल है, उसमें वामपंथियों का पूरा दल शामिल है और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों उसमें शामिल है। इन तमाम लोगों ने सीएम योगी के इस फैसले पर उनको इतना ज्यादा घेरने की कोशिश की जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इन लोगों ने योगी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव नहीं गढ़ा, उनको मुसलमान विरोधी बताया, उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बातें करने वाला बताया और कहा कि योगी अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने जो कहा, जो और भी बजरंग दल के लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं, उनकी बातें फिर से सच साबित हुई। कैसे मुजफ्फरनगर में एक पंडित जी नाम के ढाबे के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई थी, वही कहानी एक बार फिर से दोहराई गई है। और ये कोई छोटा मामला नहीं है। कोई भी व्यक्ति वो क्या खाता है नहीं खाता ये उसका निजी मामला है, लेकिन जब एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और उसमें जब उसको पनीर के बदले मीट नजर आते हैं, तो सोचिए ये उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। इस व्यक्ति को इतना ज्यादा मेंटली शॉक लगा है कि ये वहीं पर रोने लगे, ये बहुत ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि ये शिव मंदिर जो है उसके सेवादार बताए जा रहे हैं। ये हर दिन सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उसके बाद इनके साथ ऐसी बड़ी घटना हुई है जिसकी जांच अब उन्नाव पुलिस कर रही है। और इन्होंने सीएम योगी से साफ साफ गुजारिश की है कि इस मामले में ज्यादा तेजी से जांच की जाए और जो अपराधी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, उसे पकड़कर उसी की तरह, उसी की भाषा में सजा दी जाए, ताकि आगे से ऐसे मामले जो हैं वो सामने निकल कर ना आए। लेकिन नवेंदु, इस तरीके की कट्टरपंथियों की क्या मानसिकता होती है? क्यों वो इस तरीके से किसी का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं? क्या सोचते हैं वो लोग? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि कट्टरपंथियों का एक ही मकसद है, किसी तरह हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा करना जिससे उनको शांति मिल जाए। उनको इस बात से शांति मिलती है कि हिंदुओं को दिक्कत हो, हिंदुओं को तकलीफ हो, हिंदुओं की आस्था जो है वो खंडित हो जाए किसी तरीके से। कई बार वो थूक जिहाद करते हैं, कैसे हिंदुओं को जो खाना परोसते हैं उसमें थूक मिलाते हैं, कई बार उसमें पेशाब तक मिला दिए जाते हैं। तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता जो है वो कितनी ज्यादा छोटी हो चुकी है। और सनातन का जो प्रचार प्रसार है, सनातन का जो नया स्वरूप है, वो उसे देखना नहीं चाहते, वो उसके खिलाफ हर वो कोशिश करना चाहते हैं जिसके चलते सनातन डर जाए, जिसके चलते सीएम योगी अपने फैसले वापस ले लें और भारत में फिर से वही दौर आ जाए जो कभी कांग्रेस के समय में हुआ करता था कि एक ही धर्म का बोलबाला होता था, जिसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते थे कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार सिर्फ
अल्पसंख्यकों का है। लेकिन आज दौर बदला, आज सरकार सबका साथ सबका विकास की बातें कर रही है, लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती है तो निश्चित तौर पर यह पूरे समाज को झकझोर देती है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर मरघट वाले हनुमान जी मंदिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर मंदिर परिसर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने मटन ऑर्डर कर लिया था, जिसका दुकान वहां पर था। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय था उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं मंदिर परिसर में डिलीवरी नहीं करूंगा। उस लड़के को नौकरी से हटा दिया गया। उसके बाद आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन जिस तरह से मामला वायरल हुआ, लाखों करोड़ों लोग उस लड़के के समर्थन में आ गए और जितनी सैलरी में वो वहां पर जॉब करता था, स्विगी या जोमेटो जो भी था, उससे डबल सैलरी में उसको नौकरी मिली और पूरे देश ने उस लड़के की तारीफ की कि इन्होंने कट्टरपंथियों की सोच को अंजाम नहीं होने दिया। और आज एक बार फिर से जब ये मामला सामने आया तो वही मामला फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ समय पहले मोहाली की यह घटना सामने आई थी, जिसमें मोमोज में कुत्ते का सिर पाया गया था। तो ये बताता है कि कैसी कैसी घटिया सोच से सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, सिर्फ हिंदुओं की आस्था को साथ खिलवाड़ करने के लिए ये लोग ऐसी सोच करते हैं। और इसका आप देखिए कि लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है। आप कहां जाते हैं, किससे सामान खरीदते हैं, जरा सावधान हो जाइए। हम कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में हमने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए कट्टरपंथी हमारे देश में हैं। हमारे देश के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर पर तिलक लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं, उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है, लेकिन उनकी मंशा जो होती है वो सनातन विरोधी होती है। वो पैसे तो सनातन से कमाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सनातन के खिलाफ करते हैं, पत्थरबाजी में करते हैं, हिंदू आस्था के खिलाफ खिलवाड़ करने में करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। इसलिए जब बागेश्वर बाबा कहते हैं कि सामान जो है वो नाम पूछ कर खरीदो, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। बाजार में आज बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी हैं जिन्होंने हिंदुओं के नाम रखकर अपने स्कैनर लगाए हुए हैं। ये हिंदुओं के नाम से फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, फूल माला बेचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर जब डंडे चलते हैं सरकार की, ऐसे लोगों पर जब ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाता है तो इन लोगों में खलबली मच जाती है। अच्छा, कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमने ये संदेश सुना था कि आप सिर्फ हिंदू रेस्टोरेंट से जाकर खाना खाएं या फिर सिर्फ हिंदू दुकानों पर ही जाएं। तो आपको लगता है कि आज ये जो मामला सामने आया ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि क्यों सिर्फ हिंदू रेस्टोरेंट पर ही भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और जो लोग शुद्ध शाकाहारी खाना चाहते हैं, जो सेकुलर इमेज से बाहर, उनके लिए उनका धर्म पहले है, उनको निश्चित तौर पर इससे सबक लेना होगा। और जब भी वो खरीदारी करने जाएंगे तो उनको पहले नाम और पता पूछना पड़ेगा, स्कैनर से चेक करना पड़ेगा, तभी आप सामान खरीदेंगे तो आपकी आस्था जो है वो बची रह जाएगी। नहीं तो जिस तरह से इस व्यक्ति के साथ जाति की गई है, ये कहें तो इनके फ्रीडम राइट के खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम है। जो इनको संविधान ने अधिकार दिया है अपने हिसाब से जीने का, खाने का, और इसके साथ कोई अगर खिलवाड़ करता है, छेड़छाड़ करता है, तो निश्चित तौर पर भारत के संविधान के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिस तरह से भारत के बाजारों में कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है, बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर सामान खरीदने होंगे। आप जब फूल खरीदने जाते हैं, जब माला खरीदने जाते हैं, साग सब्जी खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बार चेक करें कि जो व्यक्ति आपको सामान दे रहा है उसकी मंशा क्या है। अगर आप इन बातों को छोटी बात समझेंगे, इसी तरह से इसको इग्नोर करेंगे, तो आने वाले समय में इसका बड़ा फल देखने को मिलेगा। लखनऊ का एक बड़ा मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था। उसमें पता चला कि एक बिरयानी का दुकान था, उसमें कट्टरपंथियों ने बिरयानी में ऐसी दवाएं उसके द्वारा मिलाई जा रही थी जिससे हिंदू नपुंसक हो सकते हैं। तो सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है। और ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों कहानी है, हजारों लाखों कहानी है जो हर दिन हिंदुओं के साथ की जाती है। उनके आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, उनको नीचे गिराने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके साथ अत्याचार करने के लिए और उनको काफिर बताने के लिए ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। इसलिए सावधान होना पड़ेगा दर्शकों को भी। उनको सामान, आम, इमली जितना भी वो खरीदते हैं बाजार से, ध्यान देना होगा कि ये कहां से आई गई। कई सारी चीजें जो है नाली के पानियों में धोकर बेची जाती हैं कट्टरपंथियों के द्वारा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की सोच कितनी ज्यादा घटिया है, कितनी ज्यादा बदतर है। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही ऐसा करते हैं, कभी किसी दूसरे धर्म के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं को ये टारगेट करते हैं। इनका जो पूरा जिहाद का गैंग चलता है, फूड जिहाद, खाना जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, हिंदू लड़की को टारगेट करना, हिंदू पुजारियों के साथ मारपीट करना, हिंदू शिव भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ करना, कांवड़ यात्रा पर पथराव करना। हालांकि योगी राज में तो ये संभव नहीं है, लेकिन शुरू से ये सिस्टम चला आ रहा है जिससे इन कट्टरपंथियों को बल मिलता है और इनको लगता है कि इनके साथ अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जैसे नेता हैं, राहुल गांधी इनकी पैरवी करेंगे।
तो इनका जो छाती है वो 56 इंच का हो जाता है। बिल्कुल नवेंदु, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि राजनीतिक चश्मे से अगर इस मामले को देखा जाए तो सीएम योगी जो थे वो हमेशा यही कह रहे थे कि आप जो है नेम प्लेट लगाएं, हिंदू है मुस्लिम है कौन सा रेस्टोरेंट खुल रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो थे इसका विरोध कर रहे थे। अब ये मामला सामने आया, अभी भी अखिलेश यादव चुप है। देखिए, ये तो कस्टमर्स का राइट है कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहा है, ये जानना अति आवश्यक है। इसलिए संविधान के खिलाफ इसको आप नहीं कह सकते, ये तो संविधान के तहत है। चाहे बोर्ड नाम प्लेट लगाने की बात हो या फिर अपनी पहचान बताने की बात हो। मैं जिस दुकान से सामान खरीदता हूं, मैं नाम पूछ के खरीदता हूं, ये मेरा निजी मामला है, क्योंकि भारत का संविधान जो है मुझे ये इजाजत देता है कि मैं राइट टू फ्रीडम के साथ रहूं भारत में। मुझे बहुत सारे अधिकार संविधान ने दिए हैं, इसलिए उसी तरह से अब लोगों को भी ये कदम उठाने होंगे। उनको अपनी आस्था को अगर बचाना है, हिंदुत्व को अगर सरवाइव करना है, तो बहुत सोच समझकर हर स्टेप उठाना पड़ेगा जीवन में। चाहे वो बाजार जाकर खाने की सामान खरीदते हैं, वो किस गाड़ी से जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कभी भी आपके साथ कोई भी बड़ी षड्यंत्र हो सकती है, कभी भी आपके साथ कोई बड़ी साजिश रची जा सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, नहीं तो फिर छांगुर जैसे लोग आपके आसपास निकल सकते हैं। ऐसे जो जिहादी टाइप रेस्टोरेंट, हबीब रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, ये आपके आसपास निकल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ही मकसद है जीवन में कि हिंदुओं के साथ अन्याय करना, क्योंकि उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके मन में जिहाद भरा जाता है, और ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि अचानक से इसमें मिल गया होगा। कोई भी रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी लिखता है तो वहां पे मीट आता कैसे है, ये बड़ा सवाल है। ये पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है, और इसको अगर हल्के में कोई इग्नोर कर देता है तो निश्चित तौर पर ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। कभी आइसक्रीम में उंगली मिलेंगे, कभी मोमोज में कुत्ते के मांस मिलेंगे, और कभी पनीर में ऐसे ही मटन मिलेंगे, और हिंदुओं के साथ ऐसी लगातार खिलवाड़ होती जाएगी। और जो व्यक्ति इसका समर्थन में उतरता है, चाहे वो कोई कथावाचक हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई हिंदू संगठन हो, तो ये सेकुलर गैंग जो है इसको पूरी तरह से दूसरे चश्मे से देखता है और कहता है कि ये तो बराबरी का हक मारा जा रहा है, ये तो गंगा जमुनी तहजीब के साथ जाति की जा रही है। लेकिन ये लोग कभी नहीं समझते कि हिंदुओं के साथ जो पीड़ा हो रही है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसका क्या विकल्प है। कोई व्यक्ति वो इतने पैसे लगाकर ऑर्डर करता है, बड़े रेस्टोरेंट का नाम देखकर ऑर्डर करता है, और वो भी शिव भक्त, और उसके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस करना चाहिए और इनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि इनकी 7 पीढ़ियां नहीं, कट्टरपंथी समाज पूरे दुनिया में जो फैला हुआ है उसको सबक मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर उन्नाव में जिस तरीके की घटना सामने आई है कि पनीर की सब्जी में मटन मिला है या मीट का टुकड़ा मिला है, उससे तनाव बढ़ गया है। अब इस मामले में क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।